रात के ठीक 12 बजे कुर्ला स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी। पहली बार लगा जैसे स्टेशन जिंदा हो और सांस रोक के खड़ा हो। पीली लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं और हर शैडो कुछ कहना चाह रही थी। राघव के लिए ये सिर्फ एक और थका हुआ दिन था, पर आज प्लेटफॉर्म पर खड़े होके उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अकेला नहीं है। फिर अंधेरे को चीरती हुई आखिरी लोकल आई। उसकी हेडलाइट्स ऐसे लग रही थीं जैसे रात की आंखें खुल गई हों। ये बस एक ट्रेन नहीं थी, ये कुछ और ही थी। डब्बा लगभग खाली था। कुछ लोग बैठे हुए थे, पर जिंदा होने का एहसास कहीं नहीं था। लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं और शहर धीरे धीरे गायब हो रहा था। ट्रेन अचानक रुकी। स्टेशन का नाम कहीं लिखा ही नहीं था। दो लोग चढ़े, ना आवाज ना नजर मिलाना, बस मौजूदगी। राघव के दिमाग में पहली बार सवाल उठा, ये कौन सा स्टेशन था? पर जवाब सिर्फ अंधेरा था। तब उसने देखा टिकट चेकर। चेहरा थका हुआ, पर आंखें कुछ ज्यादा ही तेज। पास चेक करते हुए टीटी ने राघव को ज्यादा देर तक देखा, इतनी देर कि सांस रुक सी गई, जैसे वो सिर्फ टिकट नहीं कुछ और भी चेक कर रहा हो। ट्रेन रुकती रही। हर स्टेशन बेनाम था। हर स्टॉप पर और लोग चढ़ते गए और खामोशी और गहरी होती गई। न हंसी न आवाज, सिर्फ खाली आंखें। राघव का गला सूख चुका था। उसने पूछा, ये ट्रेन जा कहां रही है? टीटी ने घड़ी देखी और उसका चेहरा उतर गया। टीटी धीरे से बोला, मुझे याद ही नहीं मैं चढ़ा कब। उस पल हवा ठंडी हो गई और राघव समझ गया कुछ बहुत गलत है। एक बूढ़ी औरत उतरी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। होंठ हिले और आवाज सीधा दिमाग में गूंज उठी, उतरते क्यों नहीं? राघव ने आसपास देखा। किसी के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। किसी की शैडो गलत दिशा में थी और किसी की गर्दन पर मौत का निशान। सच सामने था। ये लोग जिंदा नहीं थे। टीटी ने सिर्फ सिर हिलाया और बाहर सिर्फ खाली अंधेरा था। ट्रेन आखिरी स्टेशन पर रुकी। नाम था अंतिम। प्लेटफॉर्म पुराना था, जैसे वक्त से बाहर का कोई जगह। सब लोग एक साथ खड़े हुए और बिना आवाज उतरने लगे। टीटी की आंखें काली हो गईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बैग खुला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। लिखा था, लोकल एक्सीडेंट रिपोर्ट 1998 और पहला नाम टिकट चेकर। राघव के पास वक्त नहीं था। ट्रेन के दरवाजे बंद हो रहे थे। उसने पूरी ताकत लगाई और अंधेरे में कूद गया। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वही कुर्ला स्टेशन, भीड़, आवाज, जिंदगी। लोग कह रहे थे कोई गिर गया था ट्रेन से। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। दूर टीटी खड़ा था, चुपचाप हाथ हिलाता हुआ, और फिर गायब।